नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को बड़े ही नए ढंग से एनालाइज करेंगे तथा साथ ही जो सिली मिस्टेक्स अपने एग्जाम में हम करते हैं उन सिली मिस्टेक्स से कैसे बचें इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2018 में आया हुआ है। बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पर कई बार एग्जाम में हम जल्दबाजी में या ये कहूं कि भाई टाइम का जो क्लॉक घूमती है उसके प्रेशर में हम इन क्वेश्चनों को गलत कराते हैं। तो आज मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आपको इनको अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है गलत कथन को पहचाने, यानी आपको सबसे पहला काम तो जो क्वेश्चन है उसको डिटेल से पढ़ो। यहाँ पर बात हो रही है गलत कथन को पहचाने, मतलब आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब ये क्रॉस वाली थिंग्स ढूंढ। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले चीज करनी होगी कि जब भी आपको प्रश्न में पूछे गलत कथन को पहचाने, इसका मतलब है आपको क्रॉस स्टेटमेंट वाले ढूंढने होंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो असत्य के साथ नहीं वर्ड आ गया, इट मींस वो राइट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसी चीजें आप सबसे पहले नोट डाउन कर लें कि आपको क्या ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अब इनमें देखो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल मतलब क्यूब रूट ऑफ 1। अब इकाई के घनमूल कौन से होते हैं, हमने पढ़ा है इकाई के घनमूल के बारे में। तो इकाई के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी बात कर रहे हैं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर योग के अंतर्गत, योग मतलब जोड़ संक्रिया प्लस संक्रिया के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं। तो अगर आपने पहले ग्रुप थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जिनमें फाइनाइट जो ग्रुप हैं उनके एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, उनमें आपके इंपोर्टेंटली 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, एक तो ये एग्जाम्पल आपने बखूबी पढ़ा होगा। इनके अलावा और भी काफी सारे पढ़े होंगे, जैसे आपने Z2+2, इसी टाइप से आपने ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का भी पढ़ा होगा। अब ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रुप क्रॉस संक्रिया मतलब कि डॉट प्रोडक्ट के लिए या गुणन संक्रिया के लिए ये ग्रुप बनाता है, न कि जोड़ संक्रिया के लिए। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसका आपको कोई एक एग्जाम्पल भी देके बताता हूं। जैसे मान लो आप अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात करो, तो इनमें अगर आप प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, फिर आइडेंटिटी, फिर प्रतिलोम, इनवर्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में अगर अपन पहली प्रॉपर्टी की बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो भी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर आप 1 और ओमेगा को जोड़ोगे तो 1 और ओमेगा इनका जोड़ आपके माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है, जो कि इस ग्रुप में नहीं आएगा, मतलब जोड़ संक्रिया के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। तो इसलिए ये जोड़ संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ये आपका आंसर जो ऑप्शन में दे रखा है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये आपने इसके आगे क्रॉस का निशान लगा दिया। अब क्रॉस का निशान तो लगा दिया, अब कई बार क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन क्रॉस वाले देके फोर्थ में इनमें से सभी या उपयुक्त में से सभी, तो इसलिए आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को भी कंप्लीट पढ़ना है। तो ये पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखो बेसिक चीज लिखी है जी स्टार में, यानी एक ग्रुप है जिसके साथ एक ऑपरेशन आपको दे रखा है, एक सेट जी के साथ स्टार ऑपरेशन दे रखा है। इसमें बात कर रहा है कि कोई ग्रुप जी स्टार है, उसमें आपके ए बी बराबर ए सी है, तो ए का लेफ्ट कैंसिलेशन होकर बी बराबर सी के आ जाएगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो दोस्तों हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि कोई ग्रुप जी स्टार है तो वो निरसन नियमों का पालन करता है, वो वाम निरसन नियम का भी पालन करता है और
दक्षिण निरसन नियम का भी पालन करता है, और उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, राइट स्टेटमेंट। अब उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन को, देखो ऑप्शन आपको पूरे पढ़ने हैं तभी आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। तो कभी आप क्वेश्चन को और आंसर्स को अधूरा मत छोड़ो, सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद सी ऑप्शन में दे रखा है आबेली समूह में ए बी का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो दोस्तों आबेली जो ग्रुप होता है उसमें कुछ एक थ्योरम्स आती हैं, उनमें एक थ्योरम ये भी आती है कि ए बी का होल स्क्वायर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो वो ग्रुप कैसा बन जाएगा, आबेली ग्रुप बन जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपके दे रखा है कि आबेली समूह में ये वाली प्रॉपर्टी इसेंशियली होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हुआ, राइट हुआ। बाकी इनके जो डिटेल थिंग्स हैं वो हमने थ्योरी में कंप्लीट कर रखे हैं। उसके बाद देखो डी में क्या दे रखा है, समक्रम के समूह में। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको जो हिंदी लैंग्वेज मिलती है वो टिपिकल मिलती है, तो आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज को आप पढ़ो, क्योंकि आरपीएससी जो चीज मांगती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को मांगती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है समक्रम के समूह है, मतलब इवन ऑर्डर के ग्रुप की बात कर रहा है। इवन ऑर्डर के ग्रुप में तत्समक के अतिरिक्त, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के अतिरिक्त एक अन्य अवयव ऐसा विद्यमान होगा जो स्वयं अपना ही प्रतिलोम हो। दोस्तों कई बार आपके क्वेश्चंस में जो चीजें आती है वो हो सकता है आपने पढ़ी ना हो, फिर भी आप उनको कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ इवन ऑर्डर की बात है, और इवन ऑर्डर के अंदर आपके लिए कह रखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, एक अन्य अवयव ऐसा मिलेगा जो स्वयं का प्रतिलोम स्वयं रखे। तो आप इसमें करोगे क्या, इसमें आप सबसे पहले एक माइनर एग्जांपल लेके देखोगे। जैसे आपका जाना पहचाना एग्जांपल है इवन ऑर्डर का 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रतिलोम खुद आइडेंटिटी एलिमेंट है, और माइनस एक का प्रतिलोम खुद -1 है, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का आयोटा है। तो आपको तत्समक के अलावा एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो खुद का प्रतिलोम खुद रखे। अब इसमें आप एक थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हो। सपोज करो कोई ग्रुप इवन ऑर्डर का है, जैसे मैंने ले लिया 10 ऑर्डर का, तो इस 10 ऑर्डर में एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बाकी 9 एलिमेंट होंगे। तो 9 एलिमेंट मैंने माने ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो यहां पर आपको इनवर्स एलिमेंट जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में मिलेंगे, और ये पेयर के रूप में कंप्लीट होने के बाद एक एलिमेंट अकेला बच जाएगा। एक एलिमेंट अगर अकेला बच गया तो उस एलिमेंट का प्रतिलोम उसे खुद होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहां पर खुद एलिमेंट का प्रतिलोम क्या होता है, खुद आपको मिल जाएगा जब इवन ऑर्डर का ग्रुप हो, यानी तत्समक के अतिरिक्त एक अवयव और मिल जाएगा। अब इसी डी ऑप्शन को एग्जामिनर कुछ नए तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि समक्रम के समूह में अवश्य विद्यमान होता है। तो दोस्तों समक्रम का जो समूह होता है उसमें स्वयं का प्रतिलोम स्वयं वाला अवयव तत्समक के अतिरिक्त वाला भी विद्यमान होता है, और इस कारण खुद के प्रतिलोम खुद वाले टोटल 2 एलिमेंट्स होते हैं। और इसी चीज को वो अलग तरीके से भी और कर सकता है, उसमें आपके ऐसा भी लिख सकता है कि स्वयं के प्रतिलोम स्वयं वाले अवयवों की संख्या सम कोटि के ग्रुप में होगी तो वो कम से कम 2 जरूर होगी। इस टाइप से कम 2 होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब मैंने एक चीज कही कम से कम 2, इससे अधिक होने का आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूं। जैसे आपने क्लाइन 4 ग्रुप पढ़ा होगा, EABC, जिसे हम क्लाइन 4 ग्रुप के रूप में कहते हैं, के रूप में। अब इसमें
तत्समक के अतिरिक्त स्वयं के प्रतिलोम स्वयं हैं सारे अवयव, यानी 2 कोटि के अवयव हैं, तो कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन में नए क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में भी अपना माइंड लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जामिनर अपने माइंड से भी क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन करो उसकी पूरी तह तक जाओ, डिटेल तक जाओ, और फिर उस डिटेल के बाद आप उस क्वेश्चन से नए जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको क्रिएट करो, जिससे आपका सब्जेक्ट का नॉलेज भी गेन होगा, प्लस आपके एग्जाम में स्कोर भी अच्छे बनेंगे। दोस्तों आज ये एक क्वेश्चन हमने किया है, कल से हम इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस करेंगे, और वो भी उन क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो हम जितना पॉसिबल है उतनी रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।